नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि लड़कियों को जिस तरीके से आज़ादी मिला हुआ है वो सही है क्या। लड़कियों को ये आज़ादी मिला हुआ है कि सड़क पे अगर कोई उसको गलती से भी टच कर लेना तो उसको थप्पड़ मार सकती है, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। औरत को इतना अधिकार मिला है कि वो दहेज का केस डाल करके अपने पति को अरेस्ट करा सकती है, और कई सारी औरत इसका गलत इस्तेमाल कर भी रही है। तो क्या ये सही है? जो औरतें इस तरह की चीज़ें करती हैं, क्या ये सही है? आप खुद सोचो। बिल्कुल गलत है ना भाई, कि आप दहेज का केस डाल करके अपने पति को अंदर कर दो, उसको जितना पैसा डिमांड करो। अतुल सुभाष का केस देखा ना, बेचारे ने आत्महत्या कर ली। मतलब लड़कों को कोई आज़ादी नहीं दे करके रखा है, जो आज़ादी है लड़कियों को है। लड़कियां जो चाहे वो पहन सकती है, उनको आप रोक टोक नहीं कर सकते। आपकी वाइफ से आप तू मैं नहीं कर सकते, कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर आप करोगे, दहेज का केस डाल के आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो मर्द जात के ऊपर इतना जुल्म क्यों? मेरा यही सवाल है। क्या मर्द इंसान नहीं है? औरतों को इतनी आज़ादी दी। ट्रेन में देखो तो औरत अच्छी सीट पे बैठ के जाती है, शाम में थक करके मर्द आता है, फिर भी ट्रेन में खड़े होकर के उसे जाना पड़ता है। ऑटो में उसे आगे वाले सीट पे बैठ के जाना पड़ता है। औरत और लड़की को अच्छी सीट मिल जाती है। कभी ऑटो वाले पे थप्पड़ उठा देती है लड़कियां, औरतें, तो कभी किसी मिडिल क्लास इंसान पे हाथ उठा देती है, गाली गलौज करती है, नीचा दिखाती है। लेकिन फिर भी औरतों को आज़ादी दे करके रखा है हमारा देश का कानून। तो ये सही है? इस कानून में बदलाव नहीं होना चाहिए? इस कानून में भी बदलाव होना चाहिए। जो औरतों को इतनी आज़ादी दे रहा है, जिसका वो गलत फ़ायदा उठा रही है, इस कानून में भी पूरा का पूरा ये होना चाहिए कि जब तक प्रूफ ना हो ना, तब तक किसी को सज़ा ना मिले। ऐसा होना चाहिए। अगर कोई लड़की थप्पड़ मार दे, उसके खिलाफ भी लड़का भी एफआईआर कर सके, ऐसा कानून हो। क्योंकि होता क्या है कि लड़की का ही सच मान लिया जाता है कि लड़के ने गलत किया होगा तभी लड़की ने थप्पड़ मारा। तो ये गलत है ना। कई बार लड़कियों का भी गलती हो सकता है, लेकिन उस पर नहीं जाता है कोई। सब सोचते हैं नहीं, लड़के का ही गलती होगा, जो कि गलत है। लड़कियों का भी गलत हो सकता है, हमें उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी इन सब चीज़ों पे आप ही सोचिए। इस देश में लड़कों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। अगर लड़की के साथ हादसा होता है तो लड़के भी कैंडल मार्च ले करके निकल जाते हैं, लेकिन लड़के के साथ अगर कोई हादसा हो तो कोई भी कैंडल ले करके नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों? जो भाई, जो पिता, दूसरे का ही भाई या पिता हो, जो धूप में बरसात में तुम्हारे लिए मरता है, मर्द जो औरतों की इतनी इज्जत करता है, क्या मर्दों की इज्जत नहीं हो सकती? रिस्पेक्ट बॉयज़ नहीं लिख सकते, रिस्पेक्ट मेंस नहीं लिख सकते, रिस्पेक्ट वुमेंस, रिस्पेक्ट गर्ल्स। लड़कियों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करो। पर लड़कियों को कोई क्यों नहीं सिखाता कि अपने भाई की तरह दूसरे का भाई का भी इज्जत करो, अपने पिता की तरह दूसरे के पिता का भी इज्जत करो? नहीं, दूसरे की माँ बहन की इज्जत करो, लेकिन दूसरे के भाई और बाप की इज्जत करना कोई नहीं सिखाता। तो ये गलत बात है। हमें लगता है कि आज भी कई सारे लोग झूठे केस में लोगों को फंसा देते हैं, खास करके औरतें, लड़कियां। तो इस कानून में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि किसी बेगुनाह के साथ कुछ गलत ना हो। जैसे एक ऑटो वाले को मार रही थी एक लड़की, जो कि गलत था। तो आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, और देश में इस कानून में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से।